मगर राशिद खान अल्लाह के फजल से गली से निकल के दिल्ली के चैनलों पे बैठता है। चलो असदुद्दीन ओवैसी, तुमसे मुकाबला हो जाए बोगस वोटिंगों पर, आ जाओ कोई भी नेशनल चैनल पे डिबेट हो जाए, चाहे वो जी न्यूज रहने दो, रिपब्लिक रहने दो, टाइम्स रहने दो, जो चैनल बोलो मैं आने को तैयार हूं। बात कर लेंगे बोगस वोटिंगों पे, हर बिल के बारे में बात करते आप, हर चीज के बारे में बात करते है। दम अकीदा है, जबान पे कलमे इलाही है, तो आ जाओ नेशनल टीवी पे बैठ जाएंगे, तुम्हारा और मेरा मुकाबला। अगर से मैं पूरे बोगस वोटिंग बता दूंगा तो तुम क्या करेंगे? तुम्हारे हल्के में 5 लाख से ज्यादा बोगस वोटिंग बता दूंगा मैं। हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख से ज्यादा बता दूंगा, हल्के नामपल्ली में 80,000 से भी ज्यादा बता दूंगा। है मुकाबला, है दम, आ जाओ नेशनल टीवी पे। और अगर राशिद खान हारता है तो कसम है फिरोज खान को बोल के ये इलेक्शन से फिरोज खान को विड्रॉ करा लेगा। है दम तो आ जाओ, बोलेगा तो हमारे अकीदे पे और हमारे ईमान के ऊपर तुम निशाना तानते हैं। तुम भी मुसलमान है, क्या तुम नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह रसूल को तुम नहीं मानते? तुम्हारा दिल गवारा कैसा कर रहा? सियासत के खातिर तुम निशाना तान रहे किसी के अकीदे पर, किसी के कलमे इलाही पर। तौबा तौबा, लानत है ऐसी सियासत पर, लानत है तुम्हारे लफाजी पर, तुम्हारे तकरीरों पर, तुम्हारे जलसों पर। नहीं, और असदुद्दीन ओवैसी, अगर से आप आपके उम्मीदवार की पैरवी करते हैं तो करो, इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाते तो बढ़ाओ, और गुमराह मत करो। हमारे अगर से तकवे के बारे में बात करेंगे तो मैं ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ऐसे ऐसे लफ्जों की आतिशबाजी करूंगा, फिर आपकी जवाब नहीं संभाल सकेंगी। हमारे दिल में ईमान है, ईमान के करीब नहीं आना, कलमे इलाही के करीब नहीं आना। इस्लाम फरोश जो आप बोल रहे हैं, आपकी जबान से एक बार निकल गया, दूसरी बार नहीं निकलना चाहिए। एक मोमिन को अगर से तुम इस्लाम फरोश कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, आपको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला, और हाल हकीकत में राशिद खान आज आपको एक खिताब देता है, आप बोगस किंग है। ये आज से आपका खिताब है, असदुद्दीन ओवैसी बोगसिंग किंग है। हर बार उम्मीदवार बदलते जा रहे, उम्मीदवार बदलते जा रहे, आखिर क्यों इतना डर? एक उम्मीदवार को ला रहे, बोगस वोटिंग के जरिए से उसको मुंतखब कर रहे, एमएलए बना रहे, फिर वो एक नाकारा उम्मीदवार एमएलए बन रहा, पूरे मुसलमानों को, हिंदुओं को गुर्बत में ढकेल रहा, हराम की क़यादत कायम कर रहा, गरीबी को आगे बढ़ा रहा, गुंडागर्दी को आगे बढ़ा रहा, नशे को आगे बढ़ा रहा। उसके बाद में जैसा दूसरा इंतखाब आता था उसको बदल के लेके चले आते। जब एक बैल बदनाम हो जाता है शहर में तो ले जाके कहीं गांव में बेच देते, उसी तरीके से यहां से उधर भेज दे उम्मीदवारों को। और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि फिरोज खान 5 साल के बाद अब इंतखाबात से करें। अरे मैं आपको समझा दूं, सुना दूं और ये ऐलान कर दूं तो 5 साल तो छोड़ो, 10 साल तो छोड़ो, फिरोज खान 20 साल से नामपल्ली के हर फर्द के दिल में बसता है। और असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिरोज खान 3 बार हार गए, 3 बार हार गए। हारे, झुके नहीं, थमे नहीं, पीछे नहीं हटे, कदम आगे बढ़ रहे, मैदान जंग में अभी भी ठहरे हुए लड़ रहे हैं। तो मर्दे मुजाहिद की पहचान है कि वो लड़ते रहता, वो जीत हार के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपनी लड़ाई के बारे में सोचता है। और तुम असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के सामने झुक गए, घुटने टेक दिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज अल्लाह के फजल से हल्के नामपल्ली में मेहदीपट्टनम डिवीज़न में एक पदयात्रा मुनक़िद की गई थी। फिरोज खान कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार के जानिब से और उनकी ज़ेरे सदारत में, और ये पदयात्रा कामयाब हुई। और आपको और एक खुशखबरी सुनाता चलूँ कि थोड़े दिन पहले कांग्रेस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का भी ऐलान हो गया। तो कांग्रेस जमात पहले ये 6 वादों का ऐलान करी, उसके बाद में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का भी ऐलान हो चुका।
और जब भी कांग्रेस जमात रियासत तेलंगाना में हुकूमत आएंगी तो ये 6 गारंटीज हम जो ये वादा करें कि पूरे गारंटीज आपके दर पर ला कर देंगे। और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के बारे में मैं खुद कहता चलूं, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में साफ साफ वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब हुकूमत आ जाएंगी कांग्रेस की तो हमारा बजट 4000 करोड़ रहेगा। और उसका एक सब प्लान भी है, जब 4000 करोड़ में जितने भी पैसे खर्च होंगे और उसके बाद जितने भी पैसे बच जाएंगे वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये सब प्लान है। और उस मंशोर में यह भी दर्ज किया गया कि एक नौजवान जो बेरोजगार है उसको 1 लाख रुपए सब्सिडी लोन दिया जाएगा। शादी मुबारक का जो रकम रियासत तेलंगाना में केसीआर की जानिब से जो दिया जा रहा था 1 लाख, वो भी कमीशन के बिना पर कांग्रेस 1,60,000 रुपए देंगे बगैर कमीशन के, आपके घर तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ इमाम मौजम का हदिया 10,000, 12,000, ऐसे कुल मिला के कई डिक्लेरेशन हुए माइनॉरिटी के मैनिफेस्टो में। और हम वादा करते हैं कि हम हर डिक्लेरेशन को आप तक पहुंचाएंगे। तो लिहाजा ये जो मैनिफेस्टो है हमारा, ये मैनिफेस्टो अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए है। तो मैं पूरे मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूं कि फिरोज खान को हल्के नामपल्ली में फतेहाब करिए और रियासत तेलंगाना में कांग्रेस जमात को फतेहाब करिए। तो फिरोज खान खाली तरक्की की बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, इनकलाब की बात कर रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं, पर यहाँ की जो जमात है फिरका पर जमात एमआईएम का सदर असद उद्दीन ओवैसी सिर्फ मजहब की सियासत कर रहा है। और वो कह रहा है कि अगर से हल्के नामपल्ली में फिरोज खान मुंतखब हो जाएंगे तो नामपल्ली का नाम बदल के गोरखपुर रख देंगे। अरे ये कहां की सियासत हुई? आप है रियासत तेलंगाना में और आप बात कर रहे नॉर्थ की, वो भी आप मजहब का जहर उगल रहे। हल्के नामपल्ली में हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आप आगे बढ़ा रहे, हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दरार पैदा कर रहे, मजहब का जहर उगल रहे। कब तक असदुद्दीन ओवैसी ऐसी सियासत? अरे कभी तो बात करो डेवलपमेंट की, कभी तो बात करो एजुकेशन की, कभी तो बात करो बदलाव की। कब तक हिंदू मुसलमान नहीं। नामपल्ली में जब हमारी क़यादत कायम होगी, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो ख्वाब था, हमारे दस्तूर जो खूबसूरती से लिखी गई थी कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहां पर हर मजहब का फूल उगता है, उसका जिंदा मिसाल नामपल्ली हल्का रहने वाला है। जब फिरोज खान की हुकूमत आएंगी, जब फिरोज खान मुंतब होके MLA बनेंगे हल्के नामपल्ली में, यह है हमारा ख्वाब। और आप है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे। कब तक? हिंदू भाइयों समझो असदुद्दीन ओवैसी की सियासत, यहां पे भी पोलराइज का जो फलसफा है वो शुरू हो चुका। और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि फिरोज खान 5 साल के बाद अब इंतखाबात से पहले। अरे मैं आपको समझा दूं, सुना दूं और ये ऐलान कर दूं तो 5 साल तो छोड़ो, 10 साल तो छोड़ो, फिरोज खान 20 साल से नामपल्ली के हर फर्द के दिल में बसता है। फिरोज खान का दफ्तर हर वक्त खुला रहता है, चाहे वो दीपावली रहने दो, चाहे वो गणेश चतुर्थी रहने दो, चाहे वो ईद रहने दो, हर वक्त फिरोज खान का दफ्तर खुला रहता है। तो फिरोज खान गरीबों के लिए सियासत में आया हुआ है। और असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिरोज खान 3 बार हार गए, हारे, झुके नहीं, थमे नहीं, पीछे नहीं हटे, कदम आगे बढ़ रहे, मैदान जंग में अभी भी ठहरे हुए लड़ रहे हैं। तो मर्दे मुजाहिद की पहचान है कि वो लड़ते रहता, वो जीत हार के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपनी लड़ाई के बारे में सोचता है। और तुम असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के सामने झुक गए, घुटने टेक दिए, बीजेपी के ताबे हो गए, बीजेपी का कठपुतली बन गए। और आप कहते हैं कि 3 बार हारे, बराबर हारे होंगे। हमारी लड़ाई जारी है, हार के भी हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ज्यादा मकबूलियत रखते।
और आप हमारी हार को लेके इतना बोखलाहट के शिकार बन गए, तो सोचो हमारी जीत का टशन क्या होगा। सोचो जीत का टशन क्या होगा। हर बार उम्मीदवार बदलते जा रहे, उम्मीदवार बदलते जा रहे। आखिर क्यों इतना डर? एक उम्मीदवार को ला रहे, बोगस वोटिंग के जरिए से उसको मुंतखब कर रहे, एमएलए बना रहे, फिर वो एक नाकारा उम्मीदवार एमएलए बन रहा, पूरे मुसलमानों को, हिंदुओं को गुर्बत में ढकेल रहा, हराम की क़यादत कायम कर रहा, गरीबी को आगे बढ़ा रहा, गुंडागर्दी को आगे बढ़ा रहा, नशे को आगे बढ़ा रहा। उसके बाद में जैसा दूसरा इंतखाब आता था उसको बदल के लेके चले आते। जब एक बैल बदनाम हो जाता शहर में तो ले जाके कहीं गांव में बेच देते। उसी तरीके से यहां से उधर भेज दे उम्मीदवारों को। ये है खौफ आपका। और आप क्या बोगस वोटिंग के जरिए से आप हुकूमत कायम करे सोए। आप डेवलपमेंट के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें, तरक्की के बारे में बात करें। असदुद्दीन ओवैसी आपको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला, और हाल हकीकत में राशिद खान आज आपको एक खिताब देता है, आप बोगस किंग है। ये आज से आपका खिताब है, असदुद्दीन ओवैसी बोगसिंग किंग है। अगर से आपको यह खिताब समझ में नहीं आ रहा तो मुकाबला कर लो राशिद खान के साथ। चलो दूसरों के बारे में तो मैं क्या बोलूं, वो उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। स्टेट के चैनल ही उनको कवर नहीं करते, तो नेशनल चैनल तो दूर की बात। मगर राशिद खान अल्लाह के फजल से गली से निकल के दिल्ली के चैनलों पे बैठता है। चलो असदुद्दीन ओवैसी, तुमसे मुकाबला हो जाए बोगस वोटिंगों पर। आ जाओ, कोई भी नेशनल चैनल पे डिबेट हो जाए, चाहे वो जी न्यूज रहने दो, रिपब्लिक रहने दो, टाइम्स रहने दो, जो चैनल बोलो मैं आने को तैयार हूं। बात कर लेंगे बोगस वोटिंगों पे। हर बिल के बारे में बात करते आप, हर चीज के बारे में बात करते। है दम, अकीदा है, जबान पे कलमे इलाही है, तो आ जाओ नेशनल टीवी पे बैठ जाएंगे, तुम्हारा और मेरा मुकाबला। अगर से मैं पूरे बोगस वोटिंग बता दूंगा तो तुम क्या करेंगे? तुम्हारे हल्के में 5 लाख से ज्यादा बोगस वोटिंग बता दूंगा मैं। हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख से ज्यादा बता दूंगा। हल्के नामपली में 80,000 से भी ज्यादा बता दूंगा। है मुकाबला, है दम, आ जाओ नेशनल टीवी पे। और अगर राशिद खान हारता है तो कसम है फिरोज खान को बोल के ये इलेक्शन से फिरोज खान को विड्रॉ करा लेगा। है दम तो आ जाओ। बोगस वोटिंगों के जरिए से क़यादत कायम करके अल्लाह रसूल के बारे में बात करते, कौम के बारे में बात करते, दर्द के बारे में बात करते। मुसलमानों की क्या कैफियत है आपको क्या मालूम? हमारे दिल में दर्द है मुसलमानों के लिए, इसलिए हम हर वक्त सड़कों पे रहते। आप सियासत करते हैं, कौम पे सियासत, मसाजिदों पे सियासत, नौजवानों पे सियासत। अखलाक का कत्ल होता है, आप बात करते। नासिर और जुनैद का कत्ल होता, आप बात करते। पैरू खान का कत्ल होता, आप बात करते। खदीर का जब कस्टडी डेथ होता तो आप क्यों नहीं बात करते? आपके मुंह पे लफा क्यों मार जाता? मेरे को बताओ। बवाजीर का कत्ल होता है, आपकी जमात के लोग कत्ल करते, आप बवाजीर के बारे में बात नहीं करते। उनके घर को अफरादे खानदान, उनके घर को जाके पुरसा नहीं देते, उनके अफरादे खानदान से मिलते नहीं। ये कत्ल नहीं है क्या? वो कत्ल है, वो कत्ल है तो वहां बात करते। यूपी में, राजस्थान में और रियासत तेलंगाना में जब कोई कत्ल होता तो आप नहीं बात करते। तो आप केसीआर से डरते हैं, और केसीआर बीजेपी की बी टीम, आप बीजेपी की बी टीम। यही वजह है कि आप बवाजीर के कत्ल के बारे में नहीं बात करें, खदीर के कत्ल के बारे में बात करने करें। हम करें, हम पुलिस स्टेशन गए खदीर के लिए, हम बवाजीर के घर पर गए, पुरसा दिए, पुलिस से मुतालिबा करे। ये है जज्बा, ये है हमारा जुनून। तो याद रखो असदुद्दीन ओवैसी, बात करने के लिए अगर से आपके पास जबान है तो मेरे पास भी जबान है, मगर ये जबान सिर्फ
सच उगलना चाहती है, झूठ नहीं। और आपकी जबान सिर्फ झूठ उगलना चाहती है, हर वक्त झूठ उगलते रहती है, उगलते रहती है। इसीलिए मैं आवाम को कर रहा हूं कि ये इंतखाबात हक और बातिल का है। हक पर फिरोज खान है, बातिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सच्चाई और झूठ का है, सच फिरोज खान है, झूठ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उजाले और अंधेरे का है, उजाला फिरोज खान है और अंधेरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये आवाम को समझना चाहिए। समझो है नौजवानों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, समझो ये फिरका पर जमात हमारे लड़ाने के लिए आगे बढ़ा रही है अपनी सियासत को। इनकी सियासत को समझो, फिरोज खान को फतेहाब करो। हम इंसाफ कायम करेंगे, हम सरकारी स्कूल्स का नक्शा बदल देंगे, हम सरकारी अस्पताल का नक्शा बदल देंगे, रोडिज्म को दूर कर देंगे, नशे को दूर कर देंगे, बोगस वोटिंगों का खात्मा कर देंगे, इनका जुल्म का खात्मा कर देंगे। अरे नौजवानों समझो, फिरोज खान को फतेहाब करो। फिरोज खान को आज मुंतखब करना बहुत जरूरी है। फिरोज खान 20 साल से लड़ रहा है सिर्फ आपके लिए। आज जैसा असदुद्दीन ओवैसी एक महल में रह रहा है, फिरोज खान भी ऐसा एक महल में रह सकता, उतनी सख्त है। पर फिरोज खान नामपल्ली के दिल में बसता है बोलकर नामपल्ली में ही रहेगा, जीते बाद भी नामपल्ली में रहेगा। और अल्लाह न करे कुछ हो गया तो भी नामपल्ली में रहेगा, मैं नामपल्ली नहीं छोड़ूंगा। तो वो बस्तियों का नक्शा बदलना चाह रहा, गरीबी को दूर करना चाह रहा, लाचारी को दूर करना चाह रहा, मायूसी को दूर करना चाह रहा, रोडिज्म को दूर करना चाह रहा। समझने की कोशिश करो। और असदुद्दीन ओवैसी, अगर से आप आपके उम्मीदवार की पैरवी करते हैं तो करो, इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाते तो बढ़ाओ और गुमराह मत करो। हमारे अगर से तकवे के बारे में बात करेंगे तो मैं ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ऐसे ऐसे लफ्जों की आतिशबाजी करूंगा, फिर आपकी जवाब नहीं संभाल सकेंगी। हमारे दिल में ईमान है, ईमान के करीब नहीं आना, कलमे इलाही के करीब नहीं आना। इस्लाम फरोज जो आप बोल रहे हैं, आपकी जबान से एक बार निकल गया, दूसरी बार नहीं निकलना चाहिए। एक मोमिन को अगर से तुम इस्लाम फरोज कह रहेंगे तो अल्लाह के सामने किस सूरत से जाएंगे क़यामत के दिन? उस वक्त यही फिरोज खान और यही राशिद खान तुम्हारा गिरबान पकड़ लेगा। तो हमारे अकीदे पे और हमारे ईमान के ऊपर तुम निशाना तानते, तुम भी मुसलमान है, क्या तुम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह रसूल को तुम नहीं मानते, तुम्हारा दिल गवारा कैसा कर रहा? सियासत के खातिर तुम निशाना तान रहे किसी के अकीदे पर, किसी के कलमे इलाही पर। तौबा तौबा, लानत है ऐसी सियासत पर, लानत है तुम्हारे लफाजी पर, तुम्हारे तकरीरों पर, तुम्हारे जलसों पर। नहीं, याना असदुद्दीन ओवैसी हमारे ईमान के करीब नहीं आना, वरना हम फ्रेम छोड़ते नहीं, फ्रेम तोड़ देते। फिर बात करना है तो तरक्की के बारे में बात करो, डेवलपमेंट के बारे में बात करो। बात करना है तो फिर गरीबों को राहत कैसा पहुंचाते उसकी बात करो, ना कि फिरका परस्त बात करो। हम अमन का माहौल कायम करना चाह रहे हल्के नामपल्ली में, इसीलिए फिरोज खान को हिंदू भी चाहता, मुसलमान भी चाहता। फिरोज खान की मकबूलियत यह हो चुकी कि तुम बौखलाहट का शिकार हो गए। 30 नवंबर के दिन पोलिंग होगी, 3 दिसंबर के दिन फिरोज खान फतेहाब होगा, पूरे शहर में आतिशबाजी होगी इंशाअल्लाह। तो ऐ नौजवानों, नामपल्ली के हल्के के पूरे मुकामी लोग, फिरोज खान को फतेहाब करो, फिरोज खान को फतेहाब करो, फिरोज खान को फतेहाब करो। जय हिंद, जय कांग्रेस।